सिंह जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर यश भारतीय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगे। और इसी के साथ आलोक वत्स जी भाजपा का यानी कि बीजेपी का पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे। ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। सबसे पहले रुद्र प्रताप जी, आपका हम स्वागत करते हुए सवाल ये कि क्या ये वाकई में जबरदस्ती का थोपा गया ये शब्द है? और अब जो कहा जा रहा है कि एक तरह से संविधान का हनन कर दिया गया, हत्या कर दी गई, एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर इसको जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या वाकई इसे देखा एक तरह से जाए कि इन दो शब्दों का जो है उसको हटाना चाहिए, उसे इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है इसको जो है इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। देखिए, जब से आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से कांग्रेस ने संविधान बचाने की बात करी है। जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी संविधान की किताब को लेकर के चलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदला जा रहा है और आने वाली सरकार इसको बदल देगी। तो जब से ये नैरेटिव के साथ वो काम कर रहे हैं, तो ये बात तो उठनी लाजमी है कि जब इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसमें बदलाव किया गया, वो जी। जो है वो 1950 के संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऐसी चीजें की गई हैं तो उस पे तो सवाल उठने लाजमी ही है, क्योंकि अगर जो चीज नहीं हुई है उसके लिए अगर कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पूरे संविधान को बदल दिया जाएगा, सरकार संविधान को बदलना चाहती है, मनुवाद को लाना चाह रही है, तो इससे पहले जब ये जो बीजेपी के सवाल हैं कि ये तो आपने पहले ही कर दिया है। 50 साल पहले जो संविधान में के साथ आपने छेड़छाड़ की, जो उसमें परिवर्तन किए, वो कहां तक सही थे? तो ये जो राजनीति की बात कर रही है, तो इनका एक काउंटर पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे इस तरह से आक्रामकता के साथ बीजेपी भी कभी नहीं थी संविधान को लेकर के, क्योंकि बीजेपी बहुत पहले से है, लेकिन इन मुद्दों पर इतनी आक्रामक नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से इस बात की चर्चा हो गई है, जैसे आपने देखा होगा कि ये भी बात कही गई कि पिछले जो चुनाव हुए थे, ये एक भ्रम फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा, जो बीजेपी की सीटें कमाई, कि संविधान खतरे में है, संविधान की कॉपी दिखा करके। लेकिन संविधान खतरे में कैसे है, ये बताने में अभी तक कांग्रेस सफल नहीं हुई है, और ये चीज तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। 50 साल पहले जब इमरजेंसी लगी थी तो आपने देखा यानी कि होगा कि उस समय गलत नैरेटिव जो है वो पेश करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी। और इसी के बाद से देख रहे हैं कि बीजेपी इतनी ज्यादा एक संविधान को लेकर के हमलावर है, और अब धीरे धीरे खंगाला जा रहा है जो संशोधन करके बदलाव किए गए थे, और उसके जरिए कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी है। आपके पास हम लौटेंगे, हमारे साथ और बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी जो है वो कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, जो है उनका। और सबसे पहले आपका डॉक्टर शिवानंद जी, आपका रुख करते हुए यहाँ पर इस बात को हम समझना चाहेंगे। देखिए, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं रुद्र प्रताप जी की, जिस बात का जिक्र और जिस बात को लेकर के आप लोकसभा में आए, अपने उस संविधान की प्रति को लेकर के पॉकेट में लेकर के राहुल गांधी और बाकी तमाम कांग्रेस के जो नेता है दिखाई देते हैं, लेकिन आप जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो तो ऑलरेडी आप पहले कर चुके थे। अब आप उसको बीजेपी पे थोप रहे हैं कि आप इनको लाएंगे तो देखिए संविधान बदल जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, तमाम चीज़ों को लेकर के आप जो है चुनावी दौर में चले जाते हैं, उसको एजेंडा आप वहां पर बनाते हैं। तो क्या एक तरह से ये हम माने कि उस दौर में भी जो है एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश थी, इस दौर में भी वही कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बीजेपी आरएसएस को इसका मुद्दा बनाना कुछ भी संबंधी नहीं है। बीजेपी आरएसएस हमेशा जाति के ऊपर राजनीति करना, गौर गरीब दलित पिछड़ों के ऊपर अन्याय करना, ओबीसी एसटी ओबीसी के ऊपर अन्याय करना, ये इनका ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत हेगड़े जी कर्नाटक के बीजेपी का एमपी 400 पार संविधान हम बदलेंगे, ये झूठ है क्या? पूछिए उनको। दूसरी बात, रामलीला मैदान में बीजेपी आरएसएस ने नहीं, सवाल तो इसी को लेकर के उठ रहा है ना कि क्या बदलाव आपके समय में नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ? अगर मैं इतिहास उठा करके देख लूं, अब तक 106, उसमें से तकरीबन 50 से 51 संशोधन तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ, उसके बाद भी इसी का दौर जो है वो चलता रहा था। तो ये बदलाव तो पहले हो चुके हैं, अपने अपने हिसाब से हर पार्टी कर रही है। इधर सुनिए, इंदिरा गांधी जी ने उसके पहले इमरजेंसी जो लगाया गया, उसके पहले रेलवे मिनिस्टर मिश्रा जी,
उनको बॉम्ब ब्लास्ट से उनको हत्या हुआ, खून हुआ। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने मुंबई में आजाद मैदान में रेलवे का संप पुकारा था और उसमें बड़े बड़े मायने में लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार चल रहा था। इमरजेंसी ऐसा ही नहीं लगा गया। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस जब 1974 में उन्होंने स्टार्ट किया आजाद मैदान संप, उस टाइम बहुत बड़े मायने में दुष्काल पड़ा भारत में। इतना भूखमरी हुआ उस टाइम जब कोल रेल से आता था या बाहर कंट्री से कुछ मंगाना है, उस टाइम सुकड़ी करके देता था, सुकड़ी। दूध भी लेना है तो रेशन से, वो भी 2 दिन पहला बोलना पड़ता था और रेशन के ऊपर आधा लीटर दूध मिलता था। ये भूल गए बीजेपी आरएसएस। दूसरी बात देखिए, जो मिश्रा जी थे, एक नामांकित नेता मिश्रा जी, रेल मिनिस्टर, उनका बॉम्ब से मारा गया, हत्या हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरा इंडिया में रेल का मुंबई में मुद्दा बना के। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे शिवानंद जी। मैं इतना लंबा आपने कह दिया लेकिन आप नहीं आए। आप कह रहे हैं कि पहले ऐसी स्थिति थी इसलिए हमने इमरजेंसी को लगा दिया। क्या उसके बाद स्थिति सुधर गई? क्या उसके बाद बहुत बेहतरीन तस्वीर निकल करके भारत के सामने आ गई? क्या उसके बाद जेल में लोगों को नहीं बंद किया गया? क्या उसके बाद महंगाई वाली स्थिति नहीं रही? सब चीजें तो हमें देखने को मिली। नसबंदी से लेकर के हम जेल बंदी तक का सफर देख चुके हैं। सर, आप उस बात पे आइए ना। इमरजेंसी से कुछ बेहतर होता तो आज उसको काला दिवस नहीं कहा जाता और नहीं कहा जाता कि अपने इतिहास से आप सीखो। नहीं, आप सुनिए, इधर सुनिए। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इंदिरा गांधी का क्या फॉल्ट है, उसमें क्लियर कट किया। राष्ट्रपति ने संविधान में जो लिखा है, संविधान में उस हिसाब से इमरजेंसी लगाया गया। राष्ट्रपति कोई भी कानून हो, कल नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2025 तक आपातकालीन इमरजेंसी है ना, दिल्ली सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, टीवी चैनल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं एक अघोषित इमरजेंसी जो है अभी भी जारी है। ठीक है, इसका जवाब हम आलोक जी से लेंगे। लेकिन एक चीज का जवाब दत्तात्रेय होस बोले ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी और समाजवाद का जिक्र है या धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है, वो जो बाबा भीमराव अंबेडकर की तरफ से संविधान बनाया गया था उसमें नहीं था। ये इमरजेंसी यानी कि 1976 में इसको लाया गया है। एक तरफ से वो अगर हम संशोधन कहें, 42वां संशोधन था, वो एक छोटा संविधान उसको कहा जा रहा है कि एक तरह से वो एक छोटा संविधान बन गया था। उस हिसाब से ही जो है देश के अंदर में कार्य हो रहे थे। तो इसको आप लेकर के क्या कहेंगे? आपका इस पे पक्ष बताइएगा, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है शिवानंद जी। जी अब आ रही है। देखिए, इंदिरा गांधी जी को हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी देसाई गुजरात में उधर ऑपरेशन चालू किया सरकार हटाने के लिए। उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया। इधर जॉर्ज फर्नांडिस रेल का ये किया। उस टाइम वो लोगों ने ऐसे माहौल बनाया, इंदिरा गांधी जी के घर के बाहर 2-2.5 लाख पब्लिक, हमको मारो, जेल में डालो, हमको कुछ भी करो, हम नहीं हटेंगे, ऐसे करके बहुत दहशत निर्माण किया। हर जगह दंगा किया। नहीं फिर शिवानंद जी आप फिर गोल घुमा दे रहे हैं। शिवानंद जी आप फिर गोल घुमा दे रहे हैं। इमरजेंसी की उस बात पे तो हम आएंगे क्योंकि इसको लेकर के भी जिक्र हो रहा है कि आखिरकार क्या एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोर्ट की बात को इंदिरा गांधी मान लेती तो संभवतः ये इमरजेंसी वाली स्थिति नहीं आ पाती और जो हमने आंदोलन देखा था वो नहीं चीजें हो पाती। हम उस पर आएंगे, वापस लौटेंगे। अभी दत्तात्रेय होस बोले की तरफ से देखिए एक बयान, उन्होंने एक बात को रखा एक मंच से। उन्होंने ये कहा कि जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष की जो बात है और जो शब्दों को जोड़ा गया है वो शब्द पहले नहीं थे, ये 1976 में यानी कि इमरजेंसी के वक्त में लागू हुआ। इसे हटा देना चाहिए। इस पे आपका पक्ष, पॉइंट, उसके बाद आलोक सर। नहीं, गलत क्या है? सर्व समाज को लेके चलने वाली सेक्युलर पार्टी हमारा आज भी है, कल भी है। हम टंके के साथ बोलते हैं और हम संविधान की वजह से आज भी आप भी संविधान के वजह से उधर बैठे, मैं भी संविधान की वजह से। संविधान सबको है। नरेंद्र मोदी कोई बड़ा नहीं है या अमित शाह जी बड़ा नहीं है। वसपले आरएसएस की है। आरएसएस की इतना वसपले के बात रखने, इतना उसको लेने का क्या जरूरत है? वो कुछ भी बोलेगा, कल बोलेगा अंग्रेजी मत पढ़ो। आरएसएस और बीजेपी के सब नेशन के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे, लंदन में पढ़ रहे, ये चलेगा? और एक दिन मोहन भागवत जी बोला नहीं हिंदू समाज कम हो रहे, 10-10 बच्चे होना। अरे भाई 10 नहीं 20 करो,
लेकिन नौकरी कहाँ है? बेकारी चरम पर है। नरेंद्र ठीक मोदी है, मणिपुर में ठीक जा है, रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी ठीक है 2014 शिवानंद से जी, लेकर ठीक है। 2014 आलोक सर, ऐसा कौन सा आलोक जी आपके पास आते हुए, एक तो अघोषित इमरजेंसी का आरोप बीजेपी के ऊपर ऑलवेज तकरीबन 11 साल से हम देख रहे हैं, ये लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो स्वायत्त संस्था है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तमाम बातें आपने अभी भी सुना शिवानंद जी को। अब एक सवाल और इसमें कि अगर समाजवाद धर्मनिरपेक्ष इसमें इंक्लूड है तो आपत्ति क्यों हो रही है, क्यों उसको हटाने की मांग जो है उसको उठा रहे हैं आप लोग? देखिए किरण जी, एक अंग्रेजी की कहावत है, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। जिन्होंने संविधान की निर्मम हत्या की, जिन्होंने संविधान की भरी दोपहरिया में धज्जियां उड़ा दी, वो लोग आज, ठीक कहा रुद्र प्रताप जी ने कि पिछले चुनाव में इन्होंने इस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। हमारी पार्टी के भी कुछ छुटभैये नेताओं ने इस तरीके का अनर्गल बयान दिया था जोश में आके, लेकिन न संविधान बदला और न SC ST का रिजर्वेशन पर कोई आंच आई। जिसको समझने के बाद हरियाणा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव हुआ और दिल्ली चुनाव हुआ, तो उसका भी रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब ये जिस नैरेटिव को सेट करके चलने की कोशिश कर रहे थे वो तो लोगों ने माना नहीं, और ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि संविधान, अरे संविधान को तो आपने बदला, संविधान की तो धज्जियां आपने उड़ाई, आपातकाल आपने लगाया, आपने नेताओं को जेल में डाला, आपने पूरा प्रेस को अपने कब्जे में कर लिया, सारी जितनी एजेंसियां थी सबको आपने अपने अधीन करके और एक तानाशाह की तरह आप बने रहे। तो आपको क्या हक है ये बात कहने का? हमने कौन सी संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं? कहां से हमने संविधान में कोई संशोधन किया है? 51 या 52 बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंदिरा जी के समय में संविधान में चेंजेस लाए गए थे। तो उसका क्या जवाब है आपके पास? आज जो आपकी स्थिति और आपके पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको रीजनल नेताओं के पास जाकर चिरौरी करनी पड़ती है कि हमें भी कुछ सीट दे दो ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे। यह स्थिति हो गई आपकी। क्या बिहार चुनाव में आप लालू जी की चिरौरी नहीं करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप अखिलेश जी की चिरौरी नहीं करेंगे? है मोर्चा, है दम तो अकेले तान के दिखा दीजिए, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। ठीक है आलोक जी, इसका भी जवाब कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को क्या हटाने की वाकई आवश्यकता है, जरूरत है, जिसकी मांग की जा रही है, और इसके अगर इंक्लूड इसको किया गया, ठीक है उस वक्त में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो एक राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ठीक है, हटाने की बात आप लोग कर सकते हैं कि इमरजेंसी लागू था और उस वक्त में उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, लेकिन अगर आज के परिदृश्य से चीज़ों को देखा जाए तो क्या वाकई इसको हटाने की ज़रूरत है? हम तो वैसे भी सर वो सोसाइटी है ना कि किसी को भी जो है वो एक तरह से वो समान अधिकार देते हैं, समानता, और यही खासियत है भारत की, यही खासियत है भारत की जिसको पूरी दुनिया जो है वो सिराखों पर लेती है। तो हटाने की क्या वाकई आवश्यकता है, जरूरत है, जो बात यहाँ पर दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से की गई? इसके बाद शिवानंद जी आप बोलिएगा। मैं किरण जी सही ढंग से समझ नहीं पाया कि आप मेरे से क्या पूछना चाह रही हैं। मैं कह रही हूँ समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जिसको 1976 में लाया गया था, संविधान में डाल दिया गया था, तो क्या इसको हटाने की जरूरत है, इसकी भी मांग कर रहे हैं। आप किस समाजवाद की बात कर रही हैं? अखिलेश यादव का समाजवाद? कौन? मैंने भी समाजवाद पढ़ा है, मैं भी सामाजिक दृष्टिकोण रखता था जब कॉलेज में स्टूडेंट था। लोहिया जी के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि पिता के बाद पुत्र को अध्यक्ष बनाकर पार्टी चलाओ? ये तो संविधान, ये तो समाजवाद की पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं इन्होंने। हम किसी भी परिवर्तन के लिए नहीं, हम सर्वधर्म समभाव वाले हैं, हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले लोग हैं। और
आदमी के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम्म, जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, एक भी योजना के बारे में ये उंगली उठा दें जो समाज के हर वर्ग को, हर धर्म ठीक वाले है। को नहीं डॉक्टर मिला है। शिवानंद अपनी बात को रखिएगा और साथ ही ये कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उसके बाद मैं सर आपका रुख करूंगी रुद्र जी। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी 2014 से लेके 2025 तक, बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए कि 10 काम नरेंद्र मोदी देश के लिए, युवा युवती के लिए, फार्मर के लिए, आर्मी के डिफेंस के लिए या डेवलपमेंट के लिए, कौन सा मेक इन इंडिया नहीं फेक इन इंडिया था, उनको पूछिए। दूसरी बात, मैच फिक्सिंग चल रहे हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन होने के पहले सीजीआई चंद्रचूड़ को हटाया। ये कौन सा संविधान में है? क्यों ऐसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? नहीं तो सर खुद तो नहीं, खुद तो चुनाव आयोग ने इस बात को कहा ना कि फिर आप इतने दिनों के बाद क्यों आ गए इस सवाल को लेकर के। जो बात देखिए राहुल गांधी भी उठा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बोगस वोटिंग हुई है। तो किरण जी, महाराष्ट्र में समय क्यों ले लिया? 4 महीने पहला इलेक्शन हुआ था, 5 महीने पहले, कि उस टाइम 48 एमपी का इलेक्शन था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। उसमें 38 एमपी हमारा चुन के आया, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार गुट। इतने होने के बाद 5 महीने में 75 लाख वोटिंग बढ़ गया।